हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ लेकर आए हैं सूजी के लड्डू, जो आप लोग अपने घर में बहुत इजी तरीके बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये सूजी के लड्डू बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं, एकदम परफेक्ट मुलायम और स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं, जैसे आप ये मार्केट से लेकर आएँ। तो जिसको हम घर में बनाकर तैयार करने के लिए हमने एक कटोरी में लिया है सूजी और एक कटोरी में लिया है दूध। तो ये दूध और सूजी बराबर मात्रा में ही है। जो कटोरियाँ एक साइज़ की हैं, जिससे हमने जितनी सूजी ली है उतना ही हमको दूध लेना है। अब सूजी को ऐड करेंगे एक बाउल में, और दूध होना चाहिए थोड़ा सा गुनगुना। अगर आपका दूध गुनगुना है तो आपकी सूजी अच्छे से फूल कर तैयार हो जाएगी, क्योंकि हमको इसको एकदम जैसे पूड़ी का डो बनाकर तैयार करते हैं आटे से गूँथ कर, उसी तरीके हमको इसको तैयार करना है। अब देखिए, दूध के साथ सूजी बढ़िया से मिक्स कर लेना है और इसको छोड़ देना है 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, जिससे हमारी सूजी परफेक्ट एकदम से फूल कर तैयार हो जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम आगे का प्रोसेस जारी करते हुए देखिए, लिए हैं थोड़े से काजू। आपके पास जितना काजू हो या कोई भी ड्राई फ्रूट हो आप ले सकते हैं। और हमने लिए हैं खरबूजे के बीजे, और थोड़े से लिया है हमने नारियल का बुरादा, जो सूजी के लड्डू में बहुत ही टेस्टी लगेगा और बढ़िया परफेक्ट सूजी के लड्डू बनकर तैयार होंगे। अब देखिए, हमारा सूजी का डो जो है वो बढ़िया से फूल कर तैयार है। अब ये इससे बढ़िया से हम पूड़ी बना सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम एक चकला लेंगे, जिसमें लगाएंगे थोड़ा सा घी और थोड़ा सा लगाएंगे हाथ में, जिससे हमारे बेलने में, चकले में पूड़ी हमारी चिपके नहीं। और हल्के हाथों से इस तरीके लोई बनाते हुए हम पूड़ी को बेल लेंगे। आप इसको पूड़ी पराठा कुछ भी बोल सकते हैं। आप इस तरीके गोल गोल बढ़िया से हल्के बेलन से बेल लेंगे, जिससे ये आपकी परफेक्ट पूड़ी बनकर तैयार होगी। ना ज़्यादा मोटी बनाना है, ना ज़्यादा पतली। और देख लीजिए, हमारी परफेक्ट पूड़ी बनकर तैयार है। और इसको देखिए, इस तरीके आप पूड़ी बना सकते हैं, जिससे हमारा बढ़िया सा क्रिस्पी पराठा या पूड़ी बनकर तैयार होगा। अब कढ़ाई को हम लेंगे और उसको करेंगे गर्म। हम गैस के फ्लेम को हाई फ्लेम कर देंगे। आप चाहें तो इस तरीके कढ़ाई ले सकते हैं, और आप चाहें तो एक तवे में पराठा टाइप का भी सेक सकते हैं। इसमें भी हम बिल्कुल उसी प्रोसेस से पराठा साइज का ही सेक कर तैयार किया। बहुत ज़्यादा घी का हमने यूज नहीं किया है। और हम थोड़ा सा घी लेंगे और उतने ही घी में हम 3 पूड़ियाँ बनाकर तैयार करेंगे। जितना हमारा डो है उसमें 3 पूड़ी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो देखिए, हमारा घी बढ़िया से गर्म हो चुका है और इसमें सिर्फ हमने 1 बड़ा चम्मच घी लिया है। अब इसमें डाल देंगे इस तरीके पूड़ी, और ये पूड़ी हमारी चिपकेगी भी नहीं और बढ़िया से क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। तब तक हम बेल लेते हैं दूसरी पूड़ी। और देखिए, कोई भी पूड़ी हमारी टूटी नहीं है, ना बेलन और चकले में चिपकी है। अब देखिए, एक तरफ शायद पूड़ी हमारी सिक कर तैयार है। इसको हम पलट लेंगे। देखिए, ये तुरंत पलट भी जाती है और बढ़िया से घी में एकदम कुरकुरी पूड़ी बनाकर तैयार करेंगे, एकदम क्रिस्पी, ये क्रंची टाइप की पूड़ी हमको बनाकर तैयार करना है, जिससे हमारी लड्डू बढ़िया से स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे। और बिल्कुल जो सूजी के दाने हैं एकदम से बढ़िया अंदर तक भुनकर तैयार होंगे, तो लड्डू और भी टेस्टी बनकर तैयार होंगे। और देखिए, इस तरीके उलटते पलटते हम पूड़ी को बढ़िया से गुलाबी होने तक सेंक लेंगे, जिससे हमारी क्रंची पूड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। और हमारी देखिए पूड़ी परफेक्ट तैयार भी है। इस तरीके देखिए कितनी क्रंची बनकर तैयार हुई है। अब इसी तरीके हम दूसरी पूड़ी को भी इसी कढ़ाई में डाल देंगे और इसको भी बढ़िया से उलटते पलटते अच्छे से सेंक लेंगे। और गैस के फ्लेम को हमको रखना है हाई, जिससे हमारी पूड़ी बढ़िया जल्दी झटपट सिक जाए। और गैस के फ्लेम को हाई करते हुए आप मीडियम लो में भी ला सकते हैं। अगर आपको लगे कि हमारी पूड़ी ऊपर से तो पक रही है, अंदर से कच्ची हो जाएगी, तो आप गैस के फ्लेम को मीडियम करके भी बढ़िया से सेंक सकते हैं। बस इतना याद रखना कि आपकी पूड़ी ज़्यादा जलने ना पाए और अंदर तक सिक भी जाए। इस तरीके क्रिस्पी पूड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसी घी में हम देखो तीसरी पूड़ी भी
डालकर सेंक लेंगे, जिससे हमारी पूड़ियाँ परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएंगी। और इससे हम बना लेंगे सूजी के लड्डू। देखिए सूजी की पूड़ी एकदम बढ़िया से परफेक्ट एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार है। आप इस अगर शादी भी पूड़ी खाएंगे ना एकदम क्रंची, तो बहुत ही टेस्टी लगने वाली। मगर हमको इससे बनाने हैं लड्डू, जिससे बढ़िया परफेक्ट लड्डू हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। अब उसी कढ़ाई में थोड़ा सा जो घी है उसमें हम ऐड करके काजुओं को बढ़िया से सुनहरा होने तक लो फ्लेम में भून लेंगे। हाई फ्लेम करके काजू मत भूनें, क्योंकि ये तुरंत जल भी जाते हैं। अगर आप लो फ्लेम में बढ़िया से भूनेंगे तो बढ़िया से सुनहरे काजू भूनकर आपके तैयार हो जाएंगे और लड्डू में काजू बहुत अच्छे लगेंगे। इस तरीके काजुओं को हमने एक कटोरी में निकाल लेना है। अब लेना है हमको नारियल का जो लिया था हमने पाउडर, इसको भी हम कढ़ाई में डालकर बढ़िया से लो फ्लेम में ही भूनकर तैयार करेंगे। अगर आपके पास इस तरीके नारियल का पाउडर ना हो तो आप जो नारियल आता है तो उसको भी कद्दूकस करके फिर इसके बाद मिक्सी जार में बढ़िया से बारीक पीस लेंगे, जिससे आपकी इस तरीके पाउडर तैयार हो जाएगा और उसको आप लड्डू में यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारे नारियल का बुरादा भी बढ़िया सुनहरा भुनकर तैयार है। अब जो कढ़ाई में एकदम घी नहीं बचा है, अब हम बिना घी के इसी तरीके हम रोस्ट करेंगे खरबूजे के बीजे को। खरबूजे के बीजे को हम मीडियम लो फ्लेम में ही भूनकर तैयार करेंगे, जिससे जब ये चटकने लगे और ये अपने आप थोड़ा सा जो अपना साइज होता है उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और वो फूलकर बढ़िया से सुनहरा भुनकर जब तैयार हो जाए तो आप समझ लीजिए आपके खरबूजे बढ़िया से परफेक्ट भुनकर तैयार हैं। आप इतना ख्याल रखें जब इनका चटकना बंद हो जाए तो आप समझ लिए आपके खरबूजे के बीजे भूनकर तैयार हैं। और खरबूजे के बीजों को जब भून कर डालेंगे तो एकदम क्रिस्पी क्रंची लड्डू में ये बढ़िया से परफेक्ट जब मुंह में आएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगने वाले हैं। अब देखिए हमारे खरबूजे के बीजे भी भूनकर बढ़िया से तैयार हैं। अब हमको इतने ही ड्राई फ्रूट यूज़ करने हैं और हम ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं यूज़ करेंगे। आपके पास अगर बादाम पिस्ता हो तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, मगर अगर कम ड्राई फ्रूट में भी आप लड्डू बनाकर तैयार करेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। अब देखिए इस पूड़ियों को हम टुकड़े टुकड़े करके मिक्सी जार में बढ़िया सा फाइन पाउडर बना लेंगे। अब ये हमारी पूड़ियाँ ठंडी हो चुकी हैं। ठंडे होने के बाद आप इस तरीके पाउडर बनाकर मिक्सी जार में तैयार कर सकते हैं। और देखिए हमारा बढ़िया से दानेदार फिर से पाउडर बनकर तैयार है इन पूड़ियों का। अब ये बढ़िया से भुनकर तो तैयार है। अब एक बार हम कढ़ाई में इसको एक बार फिर से हल्का सा घी डालकर तैयार करेंगे। देखिए एकदम परफेक्ट इस तरीके पाउडर बनकर तैयार है और बढ़िया अंदर तक भुना भी है, मगर फिर भी एक बार हम थोड़ा सा घी डाल करके इसको हम कढ़ाई में गर्म करके 2 मिनट के लिए बढ़िया सा भूनेंगे। ये भुना तो है ही, मगर आप घी में जब इसको बढ़िया से भूनेंगे ना तो इसका लड्डू का जो स्वाद है तो ये बहुत ही टेस्टी बनकर आता है। और ये बच्चों के लिए दिमाग के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम इसमें बढ़िया सा घी यूज कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं ड्राई फ्रूट काजू और खरबूजे के बीजे। जो आप गर्मियों में इस तरीके सूजी के लड्डू बनाकर तैयार करेंगे ना तो ये ख़राब भी नहीं होंगे। इसको आप 8-10 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और देखिए इस तरीके हम फिर से भून लिया है सूजी को और लिया है 7 से 8 इलायची। अब इसको हम मिक्सी जार में इसके दाने निकाल कर डाल लेंगे और थोड़ी सी करेंगे चीनी को, जो खड़ी चीनी है उसको ऐड करेंगे। अब खड़ी चीनी के साथ हम इलायची को भूनकर इलायची को पीस कर बढ़िया सा फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरीके हमको फाइन पाउडर बना लेना है। और इससे क्या होता है, जो इलायची के दाने नहीं रहते, एकदम पाउडर बन जाता है जो चीनी के साथ, तो बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं हमारे लड्डू। और इसमें ऐड करेंगे, हमने थोड़ी सी मलाई रखी थी तो ताज़ी मलाई थी, उसको हम सूजी में ऐड करेंगे। और जो इलायची पीस कर रखी थी चीनी, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे, जिससे ये एकदम से जो मॉइस्चर छोड़ देगा तो लड्डू बंधने में भी सही रहेगा। ये चीनी जो है खड़ी चीनी हम गर्म में ही डाला, जिससे ये मॉइस्चर छोड़ेगा तो आपके लड्डू बढ़िया से
जब हाथ से बनाएंगे तो बंध कर बढ़िया से लड्डू तैयार होंगे। अब इसी में हम ऐड कर देंगे काजू, खरबूजे के बीजे और कोकोनट पाउडर। इस तरीके आप सारे सामग्रियों को सूजी के साथ मिक्स कर लेंगे और बढ़िया से इसको भून लेंगे। इसके बाद गैस के फ्लेम को हम करेंगे ठंडा और एक थाली में हम इस मिश्रण को ट्रांसफ़र कर लेंगे, जिससे हम लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। देखिए मिश्रण को हम एक थाली में डाल दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे बूरा शक्कर। आप चाहें तो पिसी शक्कर जो घर में आप पीस करके भी तैयार कर सकते हैं, मगर बूरा शक्कर इसमें बहुत सही रहेगा। जो सूजी में हमने उसके इलायची के साथ चीनी पीसकर तैयार की थी, वो थोड़ा सा मीठापन भी लाएगा। और इस तरीके बूरा शक्कर हम 1.5 कटोरी, उसी कटोरी से नाप के जिस कटोरी सूजी ली थी, तो हमको अब 1.5 कटोरी बूरा शक्कर को ऐड करना है, जिससे हमारे एकदम परफेक्ट और स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार होंगे। और हमको गुनगुने में ही आपसे बस हाथ से सहन हो जाए तो उतना ही गुनगुना रख करके आप लड्डू को बनाएंगे। और देखिए हमारे बढ़िया परफेक्ट लड्डू गोल गोल बनकर तैयार होंगे। इस तरीके आप लड्डू बना सकते हैं। हाथ में थोड़ा थोड़ा इस तरीके ले करके आप हल्के हाथों से दबाते हुए बढ़िया से परफेक्ट लड्डू बनाकर तैयार करेंगे, जिससे हमारे लड्डू बढ़िया से टेस्टी बनकर तैयार होंगे। ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुए थे। इसे आप 10 से 12 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और सफ़र में भी ले जा सकते हैं। इस तरीके हम सारे सूजी के लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार हुए थे। अगर आप लोगों को इस तरीके बनाए हुए सूजी के लड्डू पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और अपने अनुभव नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और देखिए इस तरीके बढ़िया से हम सूजी के सारे लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लिया है। ये बहुत ही बढ़िया से बनकर तैयार हुए थे अच्छे से। और ये मुलायम लड्डू सूजी के आप लोग अपने घर में बनाकर ज़रूर ट्राई करें। एकदम परफेक्ट, मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए थे। इस तरीके आप लोग देखिए एकदम मुलायम, मुंह में घुल जाने वाले लड्डू हमारे सूजी के बनकर तैयार हैं। और इस तरीके आप लोग भी सूजी के लड्डू अपने घर में बनाकर तैयार करें, अपने बच्चों को खिलाएं और ख़ुद खाएं। इस तरीके आप बढ़िया सी स्वीट्स तैयार कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये सूजी के लड्डू एकदम परफेक्ट मुलायम बनकर तैयार हुए थे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।